हेलो, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल आप सभी को। तो जैसा कि आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है? कैसे गए पेपर आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है पैथोफिज़ियोलॉजी। पैथोफिज़ियोलॉजी ये सब्जेक्ट आपके लिए फाउंडेशन है, क्योंकि बिना डिजीज़ को समझे आप मेडिसिन का प्रॉपर यूज़ नहीं समझ सकते। फार्मासिस्ट का रोल सिर्फ मेडिसिन देना नहीं होता, बल्कि ये समझना भी होता है कि बॉडी में प्रॉब्लम क्या हो रही है और ड्रग प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट करेगी। आज हम देखेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे और बात करते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? आप सोच रहे होंगे ये हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? पहला, आप ड्रग मैकेनिज़्म समझने के लिए, अगर डिजीज़ मैकेनिज़्म नहीं समझते, तो ड्रग का एक्शन कैसे समझ सकेंगे? एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन में बीपी क्यों बढ़ रहा है? अगर सोडियम रिटेंशन की वजह से, तो डाययूरेटिक्स यूज़ होंगे। अगर हार्ट आउटपुट ज़्यादा है, तो बीटा ब्लॉकर यूज़ होंगे। रेशनल ड्रग थेरेपी मतलब करेक्ट ड्रग सिलेक्शन डिजीज मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। थर्ड, एडवर्स ड्रग इफेक्ट को समझने के लिए, अगर कोई ड्रग है उसका बॉडी इफेक्ट क्या होगा, उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये सब हम जानने के लिए पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज आपको सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग, पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, हेल्थ और डिजीज का कॉन्सेप्ट, क्या हेल्थ होता है, क्या डिजीज होता है, ठीक? इटियोलॉजी, किस कारण डिजीज होती है, वो हम देखेंगे। और पैथोजेनेसिस, डिजीज का डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे डिजीज डेवलप होती है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी सिंपल हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले वर्ड को ब्रेक करते हैं। पैथो फिजियोलॉजी, पैथो मतलब क्या होता है, डिजीज। फिजियो मीन्स बॉडी फंक्शन, एंड लोगी मीन्स स्टडी। तो सिंपल भाषा में पैथोफिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अल्टर्ड बॉडी फंक्शन ड्यू टू डिजीज। सिंपल भाषा में जब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और अब नॉर्मल चेंज होते हैं, उन चेंज को समझना ही पैथोफिजियोलॉजी है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं बॉडी कैसे काम करती है, जबकि पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जब बॉडी गलत तरीके से काम करती है। तो ये क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी। एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी में हार्ट कैसे पंप करता है, और पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करता, मतलब हार्ट फ्लोर, तब क्या चेंज होता है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। मतलब डिजीज कंडीशन वाली स्टेज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। सेकंड क्या है तुम्हारा, व्हाट इज डिजीज। हेल्थ क्या होता है और डिजीज क्या होती है, ये हम समझते हैं। तो हेल्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, इस health is a state of complete physical, mental and
सोशल वेल-बीइंग, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब सिर्फ बीमारी ना होना हेल्थ नहीं है। अगर कोई फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली स्ट्रेस्ड है तो वो कंप्लीट हेल्दी नहीं माना जाता। दूसरा, डिजीज क्या होती है? डिजीज एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। डिजीज में जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाए। फंक्शन चेंज हो सकता है, जैसे डायबिटीज में ग्लूकोज रेगुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या होता है? डिजीज। ठीक। अब समझते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिजीज का कॉज, किस कारण हो रही है डिजीज। ठीक है। तो डिजीज का कारण जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे जेनेटिक कॉज, जीन के डिफेक्ट की वजह से डिजीज हो रही है, जैसे कि एग्जांपल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा, इन्फेक्शियस काज हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट की वजह से, जैसे कि एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 जो अभी आपने देखा। तीसरा, क्या कारण हो सकता है? न्यूट्रिशनल काज, जैसे विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी, एग्जांपल स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होती है। तो ये न्यूट्रिशनल काज हो सकता है। चौथा क्या है? लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब की वजह से भी हो सकती है डिजीज, जैसे कि एग्जांपल हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज। फिर समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कैसे डिजीज डेवलप करती है। पैथोजेनेसिस का मतलब है डिजीज बॉडी में कैसे डेवलप होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं हो रही है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंसुलिन हमारे बॉडी में किस ऑर्गन से रिलीज होती है और उस ऑर्गन में किस पर्टिकुलर साइट से रिलीज होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर क्या होता है? ग्लूकोज जो है सेल में इंटर नहीं हो करता है और ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होते हैं, जैसे किडनी नर्व डैमेज, ये भी हो सकता है। ये पूरा मैकेनिज्म ही पैथोजेनेसिस है। फिर बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। अब हमें पता कैसे चलेगा? तो पैथोफिजियोलॉजी में हम ये भी समझते हैं कि सिम्टम क्यों आते हैं। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये भी समझते हैं कि सिम्टम्स क्यों आते हैं, सिम्टम्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट फील करता है। जैसे एग्जांपल पेन, हेडेक, डिजीनेस, ये क्या हो गए? सिम्टम्स जो पेशेंट फील कर रहा है। साइन जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, जैसे एग्जांपल फीवर, रेसेस, हाई ब्लड प्रेशर, जो दिखाई दे वो सिम्टम जो फील कर रहा है वो, सॉरी जो दिखाई दे रहे हैं सामने हमें वो साइन है, और जो फील कर रहा है पेशेंट वो क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि साइन का एग्जांपल अगर हम बताएं, जैसे कि मलेरिया में फीवर क्यों आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारा, फीवर क्यों आता है मलेरिया में? तो किस लिए आता है? जब पैरासाइट आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, उस डिस्ट्रक्शन की वजह से वहां से टॉक्सिन्स रिलीज होता है जो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इसलिए फीवर डेवलप होता है। ये रीजन ही पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है। तो समझते हैं सेलुलर लेवल चेंज। ठीक है। हर डिजीज सेल लेवल से स्टार्ट होती है। सेल में 4 मेजर चेंज हो सकते हैं। जैसे पहला क्या है तुम्हारा? एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? सेल साइज
सेल साइज डिक्रीज। दूसरा क्या होता है? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? सेल साइज इंक्रीज। तीसरा क्या है तुम्हारा? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है? सेल नंबर इंक्रीज। फोर्थ क्या है तुम्हारा? मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया का मतलब क्या होता है? सेल टाइप चेंज। ठीक है, तो एट्रोफी मतलब सेल साइज जो है वो डिक्रीज हो जाना। जैसे ये पहले हमारा इतना सेल साइज था, वो घट के इतना हो जाए। एट्रोफी सेल साइज डिक्रीज हो जाना। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल साइज जो है वो बढ़ जाए। हाइपरप्लेसिया सेल का नंबर बढ़ना। मेटाप्लेसिया सेल टाइप चेंज होना। जैसे एग्जांपल, स्मोकिंग से लंग में सेल टाइप चेंज हो सकता है, जो लंग कैंसर का कारण हो सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या होती है। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या होती है? एक्यूट डिजीज क्या होती है? जो सडन स्टार्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। एक्यूट डिजीज क्या होती है? जो सडन स्टार्ट हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो फीवर। ठीक है, या फिर डेंगू फीवर, कुछ भी मान लो, ये क्या है? एक्यूट डिजीज। मतलब आज अगर आपको स्टार्ट हुई तो 1 हफ्ते तक वो समाप्त हो गई। ठीक है, खत्म हो गई, बिल्कुल फिर सही हो जाओगे आप। तो ये क्या होगी? एक्यूट डिजीज होती है। क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जो स्लो प्रोसेसिंग होती है, मतलब धीरे 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 लंबे समय के लिए जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज कहते हैं। जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज। फार्मासिस्ट के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, इसलिए हम पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। हर डिजीज का एक कॉमन मैकेनिज्म होता है। जैसे कि कोई डिजीज होती है तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इन्फ्लेमेशन, मतलब वहां पे स्वेलिंग हो जाना। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाना। इम्यून रिएक्शन, डिजेनरेशन। और न्यूप्लेसिया। न्यूप्लेसिया क्या होती है? कैंसर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कॉमन मैकेनिज्म है जो हर डिजीज फॉलो करती है कहीं ना कहीं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में हमें क्या देखने को मिलता है? इम्यून सिस्टम अपने जॉइंट्स को अटैक करता है। ठीक है, अपने ही जॉइंट्स अटैक करता है। उसमें वहां पे क्या कर देगा? इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी जो है कनेक्टेड है एनाटॉमी से, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। फिजियोलॉजी से, जिसमें हम नॉर्मल फंक्शंस देखते हैं। फार्माकोलॉजी से, जिसमें ड्रग एक्शन हम देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी से, कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये कनेक्टेड है फिजियोलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट, मतलब इन सारे सब्जेक्ट से। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, एक एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो आज हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी, हेल्थ और डिजीज का कॉन्सेप्ट देखा। इटियोलॉजी बात की। पैथोजेनेसिस कैसे डेवलपमेंट होता है। साइन एंड सिम्टम्स, एक्यूट क्रोनिक डिजीज, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारा पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी को रटने वाला सब्जेक्ट मत समझना। इस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कोई डिजीज पढ़ो, काज क्या है सबसे पहले नोट करो।
दूसरा, बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, सिम्पटम्स नोट करो। दूसरा, सिम्पटम्स क्यों आ रहे हैं, वो नोट करो। फोर्थ, ड्रग कैसे हेल्प करेगी। अगर ये 4 सवाल का जवाब मिल गया, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फार्मेसी स्टूडेंट बन सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम स्टार्ट करेंगे सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन